ना ना भाई, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अभी देखो देखते हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमने क्या किया, हमने ग्राफ को कहाँ गई भाई, ये रहा ना, 1 3 को भी कनेक्ट कर दिया। अभी भी आंसर क्या देता है चेक करते हैं। देखो ट्रू ही दे रहा है ना आंसर। क्या इसका आंसर ट्रू होना चाहिए था यार? नहीं होना चाहिए था ना इसका आंसर ट्रू। दिस शुड बी अ फॉल्स केस, राइट? दिस शुड बी अ फॉल्स केस, है ना? देखो इसको तो कनेक्ट करने की बात ही बाद में आती है यार। मतलब बात ये है कि तुम्हारे वर्टिसेस ही जब कनेक्टेड नहीं है तो ट्री कैसे बन गया ये, बात ये है ना। ठीक है। सो अगर तुम्हारे, भाई देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें आयुष, तुम सोर्स चेंज कर लो, बट क्या तुम्हें असल में पता है कि कौन सा वर्टेक्स कनेक्टेड होगा और कौन सा डिसकनेक्टेड होगा आयुष? यस सर, यही यहाँ पे दिक्कत है। अगर सपोज हमने जीरो को ले लिया। मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल सी एक नजर की जरूरत है यहाँ पे, वो ये है, तुमने जब यहाँ पे इस ग्राफ में सोर्स को ऐड किया होगा तो तुमने सोर्स ऐड किया होगा 0। ठीक है। सो गाइस, 0 ऐड हुआ, 0 सिर्फ खुद को ट्रैवर्स करके आया होगा, बस दैट्स इट। अब तुम्हारे पास एक विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर है, जब 0 खुद को ट्रैवर्स करके आया तो विजिटेड के अंदर पड़ा भी क्या होगा, बस क्या ही पड़ा होगा? बताओ जीरो। सारे, 0 ही पड़ा होगा बस। लेकिन गाइस अगर एक स्ट्रक्चर ट्री होता तो ट्री कनेक्टेड होता, तो ट्री कनेक्टेड होता तो उसके अंदर कितनी वर्टिसेस पड़ी होनी चाहिए थी? आई गेस n वर्टिसेस शुड बी विजिटेड, अगर वो स्ट्रक्चर ट्री होता। क्या बोलते हैं? मैं कह रहा हूं, यस सर। अगर एक ग्राफ ट्री है, इसका मतलब पता है क्या? उसकी n वर्टिसेस विजिटेड तो पक्का हुई होंगी, पक्का। रीजन बता देता हूं मैं तुम्हें, तुम ऊपर देख सकते हो, चारों वर्टिसेस विजिटेड थी उसकी। क्यों? क्योंकि ट्री इज अ कनेक्टेड कंपोनेंट, राइट? बट अगर तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे ना, यहाँ पे प्रिंट करोगे विजिटेड वाले सेट को, तो तुम्हें सेटबैक पहुंचेगा। देख लो, सिर्फ 0 विजिट करके आया अगला। ठीक है, सिर्फ 0 विजिट करके आया है, ये पंगा है। तो पता है, तुम यहाँ पे चेक क्या लगाओ, तुम यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब तुम्हें साइकिल नहीं मिली। ठीक बात, सही बात है ना? साइकिल नहीं मिली तुम्हें, तुम यहाँ तक पहुंच गए। एक चेक और मार दो बस, विजिटेड का साइज जो है दैट इज इक्वल टू n। बात खत्म, पैसा हजम, खत्म, फिनिश। लो, और मान लो साइकिल हटा दोगे तुम, मतलब अब इसको तुम कनेक्ट कर दोगे, जैसे मान लो कि तुमने बोला अब ना आई हैव 0 से 1 से एज, और 2 से 3 वाला एज मान लो तुमने रिमूव कर दिया। सो यहाँ क्या पंगा पड़ा भाई? 0 से 1 से एज है, 1 से 2 से एज है, 1 से 3 से एज है, यहाँ क्या इशू आया होगा? चेक करना एक बार, यहाँ से फॉल्स हुआ है, यहाँ से चेक करो एक बार, क्योंकि अगर यहाँ से फॉल्स नहीं होगा, सही तो है यार, फॉल्स क्यों दे रहे हैं? विजिटेड का साइज जो है वो n के इक्वल ही तो है। अरे n कितने अपने यार, n 4 है ना?
भाई कैसी बातें कर रहा है ये। अरे तो भी तो ये फॉल्स ही दे रहा है, पागल पागल हो गया क्या। विजिटेड का साइज क्या है, 4 ही है। एन भी कितना है, 4 ही है, तो सही तो है। अरे यार एन ही पास करो यार, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम। ये ट्रू हो गया। और शायद इस चीज की वजह से तुम्हें पिछली वाली अप्रोच पे विश्वास ना हो, तो मैं तुम्हारे सामने 0 को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और 2 और 3 को कनेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ तुम्हारे सामने सेट भी प्रिंट कर दूंगा और आंसर भी। सेट प्रिंट हो रहा है 0, सारे विजिटेड वर्टेक्स नहीं है, साइकिल नहीं थी श्योर। देखो अगर यहाँ पे चीज पहुंच रही है ना, तो इसका मतलब यही है कि साइकिल नहीं है, तभी यहाँ पहुंची है वो, वरना वो यहाँ तक पहुंचती नहीं, यहीं से रिटर्न मार देती। अगर यहाँ पहुंची है तो नो साइकिल। बट इशू क्या था, सारे वर्टेसेस विजिट ही नहीं हुए, इसलिए उसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, क्यों, इससे हमें पता ये लगता है कि अगर यहाँ ये केस फॉल्स होगा, सो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है दैट इज नॉट कनेक्टेड, है ना। और ट्री शुड बी कनेक्टेड, ठीक है, अगर ट्री बनाना है तो वो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, इससे हमें ये पता लगता है ना। और अगर तुम यहाँ पे अपना कोई और केस ले लोगे, जैसा अभी हमने देखा ही था, सो वो तुम्हारा क्या दे रहा था, ट्रू दे रहा था। सो गाइस किसी को यहाँ तक किसी चीज में डाउट, मतलब ये क्वेश्चन का यही एक एज केस था, वो हैंडल हो चुका है। और बताओ। सबको ये झकास क्लियर है, कहीं किसी को डाउट है तो पूछ लो, मतलब कोई डाउट इसमें रखना हो तो। वही सेम प्रॉब्लम, तुम्हारे आंसर्स नहीं आते, तुमसे पूछते रह जाओ, ठीक है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, एक बंदा जब तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करता है, तुम्हें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक इफ अ ट्री इज, इफ अ ग्राफ इज अ ट्री और नॉट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर साइकिल चेक करनी है डीएफएस का यूज करके। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर डीएफएस का यूज करके साइकिल चेक करते हैं, ठीक है। अनडायरेक्टेड अब तुम्हारा कनेक्टेड भी हो सकता है, नॉन कनेक्टेड भी, उससे कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि मान लो अगर कुछ ऐसा भी हुआ, तो है तो ये पूरा ग्राफ ही, ये कनेक्टेड है या, मतलब ये तुम्हारा साइकिल है इसके अंदर, इस ग्राफ में या नहीं है। ट्रू आएगा इसके लिए साइकिल है, ऑब्वियसली यहाँ तुम्हें साइकिल दिख रही है, ये क्या है, ये साइकिल है, तो इसके लिए ट्रू देगा। सो यहाँ पे अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि अनकनेक्टेड है या कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे डीएफएस यूज करना है। देखो अप्रोच सेम रहेगी, तुम्हें यहाँ पे भी पेरेंट वाला एरे तो लेना ही पड़ेगा, कौन किसका पेरेंट है ये लेना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम यहाँ पे भी क्या करते हो, विजिटेड रखते हो, ठीक है। यानी अगर मैं नॉर्मल डीएफएस की बात करूं, तुम नॉर्मल डीएफएस कैसे लगा रहे होते हो, उतना करते हैं, इसी के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। यानी जब तुम एक नॉर्मल डीएफएस बना रहे होते हो ना, तुम दो चीजें पास कर रहे होते हो, एक पास कर रहे होते हो सोर्स, और एक पास कर रहे होते हो विजिटेड का सेट, यही कर रहे होते हो। और तुम क्या कर रहे होते हो यहाँ पे तुम नॉर्मल डीएफएस के अंदर सोर्स को प्रिंट करते थे, और क्या करते थे, विजिटेड के अंदर सोर्स को ऐड कर दिया करते थे, और फिर उसके बाद क्या करते थे गाइस, नेबर की लिस्ट निकाल लिया करते थे, राइट, और नेबर पे आइटरेट कर लिया करते थे उसके। यही किया हमने आई गेस, जब भी हमने डीएफएस यूज किया है ना, कि भाई सोर्स का नेबर जो होगा, नहीं है तो फिर एक नई एरे लिस्ट, है ना, यही किया था। और हमने बोला था अगर नेबर विजिटेड नहीं है,
अगर नेबर विजिटेड नहीं है तो हमें क्या करना था गाइस, तो हमें रिकर्सिव कॉल मार देनी थी फर्दर डीएफएस की, और हमें बस यही करना होता था, है ना। ये था हमारा नॉर्मल डीएफएस। बट अब इसके अंदर एक चीज और पास होगी, दैट विल बी पेरेंट। पेरेंट और पास होगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये चलेगा कैसे, जरा ये देखते हैं। देखो वही अपना केस ले लेते हैं, ये वाला। मैंने 0 से स्टार्ट किया, तो अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला 0 का पेरेंट इज 0, यानी जो मेरी स्टेट है, मैं स्टेट साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने स्टेट साथ में क्या लिखी, मैंने बोला सोर्स 0 है, पेरेंट 0 है, और विजिटेड वाली चीज को मैं अलग से बना लेता हूँ, दैट इज अभी एम्प्टी है, ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोर्स को विजिटेड मार्क किया और सोर्स के नेबर को विजिट किया। सोर्स का यहाँ पे एक ही नेबर है 1, मैंने इसको विजिट किया। तो गाइस क्या ये नेबर विजिटेड है अभी तक? पहली चीज, क्या ये नेबर नो सर। विजिटेड है? नहीं है। ये नेबर विजिटेड नहीं है, तो विजिटेड में तो अपने को कोई पंगा करने की जरूरत है ही नहीं। हमें क्या करना होगा, हम सिर्फ एक काम करेंगे, हम सोर्स को क्या कर देंगे अब पास 1। गाइस सोर्स का पेरेंट क्या हो जाएगा, आई गेस सोर्स का पेरेंट 0 हो जाएगा, है ना। सोर्स का पेरेंट विल बी 0, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। और हमने क्या किया, अगली इटरेशन में 1 को विजिटेड मार्क कर दिया होगा और 1 का नेबर ढूंढेंगे। अब गाइस यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात ये होती है, 1 के नेबर कौन कौन से हैं, 0 एंड 2। फिर वही बात आ गई ना, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इसने साइकिल बनाई, सही बात है ना। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इसने साइकिल बनाई, है ना। मतलब अगर ये अपने पेरेंट से आया है तो हम ये नहीं कह सकते ये वापस गया पेरेंट पे तो साइकिल बनाई, ये चीज गलत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमें पेरेंट मेंटेन करना पड़ रहा है। इतनी चीज सबको क्लियर है, यहाँ पेरेंट मेंटेन करना ही क्यों पड़ रहा है ना। क्योंकि यहाँ देखो, तुम एक नेबर लिस्ट लेते हो तो नेबर लिस्ट में तो तुम्हारे पास पेरेंट दोनों ही आते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हमें पेरेंट लिस्ट को लेना ही पड़ा, ठीक है, मतलब पेरेंट को लेना ही पड़ा, ठीक। अच्छा, अब इसका अनविजिटेड पेरेंट तो 2 था, तो मैंने बोला ठीक है 2 को विजिट कर लो और सोर्स को पास कर लो 2 और पेरेंट को पास कर लो। अब इसका पेरेंट हो जाएगा 1। मैंने बोला एक काम करो, अब 2 के कौन कौन से नेबर्स हैं, 2 का नेबर था 1 और 3। 1 साइकिल नहीं बनाता, ये चीज को हमें चेक करना पड़ेगा। और चेक हम कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, हम चेक ऐसे करेंगे, जो नेबर है अगर वही पेरेंट है तो साइकिल नहीं बन रही, नो साइकिल इन दैट केस, राइट। कोई साइकिल नहीं बनती अगर नेबर ही पेरेंट है, ठीक है, तो साइकिल नहीं है, सही बात है ना। अगर विजिटेड है, देखो बात ये होगी, यहां तक तो चलेगा काम, विजिटेड नहीं है तो तुमने डीएफएस कॉल मारना ही है। जो तुम्हारा एल सिफ वाला केस होगा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यानी जब तुम्हारा नेबर विजिटेड मिलेगा, क्योंकि डीएफएस है, डीएफएस तो रिकर्शन है, रिकर्शन तो दोनों चीजें चेक करती है। जब तुम्हारा नेबर विजिटेड मिलेगा तुम्हें साथ में चेक करना होगा साइकिल कब बनेगी, है ना। अब एक चीज तुमने बोला ठीक है, तो 3 पे कॉल मार दी, 3 को कॉल करा जब तुमने तो क्या हो गया, सोर्स हो गया 3 और उसका पेरेंट क्या हो गया 2, पेरेंट 2 हो गया उसका, है ना। गाइस अब क्या होगा, अभी ये वापस आएगा, 2 के पेरेंट देख लिए, 1 के 0 के सबके देख लिए उसने, है ना। तो साइकिल तो तुम्हें नहीं मिली, कोई इशू है ही नहीं। अब यहीं पे मान लो मैंने एक और वर्टेक्स लगाया होता, एक और एज मार दिया होता। मैं एज मार रहा हूँ 0 और 3 के बीच में। अभी तक हम कहाँ पहुंचे थे, अभी तक हम यहाँ पहुंचे थे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 पे पहुंचे थे। अब गाइस 3 का नेबर कौन कौन है, 3 का नेबर 2 है और 0 है। मान लो 2 को चेक कर लिया, 2 से तो आया था, क्या साइकिल बोलनी चाहिए इसको कि ये साइकिल है? अगर इसको 2 विजिटेड में नहीं नो। बोलनी, बट अब इसको एक और नेबर मिला जो कि विजिटेड है, यानी अब ये इफ वाले केस में नहीं गया,
ये एल्सिफ वाले केस में आया। बट गाइस ये विजिटेड तो है, बट मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 3 का पेरेंट 2 है, तो यानी 3 का पेरेंट 0 तो नहीं है यहाँ पे। सो अब ये साइकिल बना रहा है नहीं बना रहा, ये वाली एज, यस सर। ये वाली एज अब तुम्हारी साइकिल बनाने लग गई। सो वही सेम कंडीशन, कंडीशन क्या होगी, साइकिल कब बनेगी, साइकिल तब बनेगी जब तुम्हारी, कि जब तुम्हारा जो नेबर होगा वो तुम्हारा पेरेंट नहीं होगा, है ना, जो नेबर होगा इसका वो पेरेंट नहीं होगा, डिफरेंट पेरेंट होगा, तब बनेगी, है ना। सो तुम यहीं के यहीं क्या बोल दोगे, हाँ बेटा साइकिल है, साइकिल है ये तो, ठीक है, तुमने बोला साइकिल है, इसको बूलियन रख लेते हैं। और गाइस इसके अंदर जब हम ये कर रहे हैं, मतलब हम जब डीएफएस की कॉल मारते हैं तो हम यहाँ पे सोर्स को पास करते हैं नेबर, और नेबर का पेरेंट कौन होता है गाइस, सोर्स बन जाता है, जो पुराना सोर्स था, यही होता है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले एज ने बोला यहाँ पे, जब तुमने चेक किया, इसने बोला साइकिल है, इसने ट्रू रिटर्न किया, इसको कॉल लगी थी यहाँ से, ये भी क्या करेगा गाइस, ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और एट द एंड तुम्हें क्या मिल जाएगा, ट्रू ही मिल जाएगा, ऐसे ही हो रहा होगा। सो यानी क्या हो रहा होगा, तुमने बोला, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, क्या साइकिल है, स्टार्टिंग में तुमने बोला साइकिल नहीं है, तुमने बोला साइकिल नहीं है, ठीक है, और तुमने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ तुम्हें आंसर देखो, इससे तुमने आंसर कैच कराया रिकर्शन का, इसी वेरिएबल से, एज साइकिल से तुमने रिकर्शन का आंसर कैच कराया, ठीक है। तो अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ होगा, इसको कॉल करने वाला कौन था, यही था, तो हैश साइकिल भी अपने अंदर क्या स्टोर करके बैठा होगा, ट्रू स्टोर करके बैठा होगा, है ना, ट्रू स्टोर करता होगा, ट्रू स्टोर करता होगा, ट्रू स्टोर करता होगा, राइट। और तुम क्या कर दोगे गाइस, इस चीज को यहाँ पे, इस चीज को तुम रिटर्न कर दोगे हैश साइकिल, है ना। अगर ट्रू कभी आया नहीं होगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, एज इट इज फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर ट्रू आ गया होगा तो तुम्हारा रिकर्शन का कॉल स्टैक तो हमेशा गिरता ही है, राइट। इतना क्लियर सबको, इस कोड में किसी को डाउट है, सबको ये मस्त झकास क्लियर हो चुका है गाइस, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें। क्लियर सर। सो डीएफएस बहुत सिंपल है, डीएफएस में भी तुम्हें देखो, अब तुम चाहे साइकिल डिटेक्ट करो बीएफएस से, चाहे डीएफएस से, प्रिंसिपल तो एक ही रहने वाला है यार काम करने का, दैट इज पेरेंट। अब तुम वहां पे भी नेबर तो सारे विजिट करते थे, यहाँ पे भी तुम नेबर तो सारे विजिट कर रहे हो, और नेबर जिस नेबर से तुम आए हो वो नेबर तुम्हें विजिटेड ही मिलने वाला है, सीधी बात है। सो उसकी वजह से साइकिल लेना इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। उसकी वजह से ये कह देना कि साइकिल है, ये गलती है ना। सो यहाँ क्या हो रहा होगा, इस वाले केस में इसने इसको कॉल दी, ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक ये अनविजिटेड मिला था, यानी इफ वाला केस मिला था, तो इसने क्या किया, इसने इसको कॉल दी, अभी भी ये अनविजिटेड मिला था, इफ वाला केस मिला था, इसने इसको कॉल दी, अभी भी अनविजिटेड मिला था, इफ वाला केस मिला था। फिर इसने क्या किया, इसने इसको जब देखा, अब इसको ये विजिटेड मिला, एल्स इफ मिला, इसने यहीं से क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। तो कहाँ क्या हुआ, ट्रू, यहाँ क्या हुआ, ट्रू, है ना। फिर क्या हुआ, अब मैंने तुम्हें बोला है जब तुम रिकर्शन पे गिरते हो तो उसके नीचे वाली स्टेटमेंट चलती है ना, तो नीचे वाली स्टेटमेंट क्या है, एल्स इफ तो चलेगी नहीं उसकी, है ना, एल्स इफ तो चलने वाली नहीं है, ये इसके दूसरे नेबर्स को देखेगा, दूसरे नेबर्स भी क्या होंगे, ट्रू ही होंगे, मतलब विजिटेड होंगे, बट वो पेरेंट मिलेंगे, ट्रू ट्रू, और ये क्या रिटर्न कर देगा लास्ट में, ट्रू। तुम चाहो तो यहीं पे भी रिटर्न मार सकते हो, कोई इश्यू नहीं, है ना। तो इसको कॉल तुम्हें डीएफएस को, क्योंकि रिकर्सिव है तो एक बाहर के फंक्शन से तुम कॉल करोगे, ठीक है, इस डीएफएस को, हैश साइकिल एक फंक्शन बना लेते हैं ना, तो यूजर इसको यहीं से कॉल लगा देगा, एक
विजिटेड ले लेगा, ठीक है, और क्या करेगा, प्रिंट ही करा लेते, रिटर्न कौन कराएगा, है ना। अरे यार ये फंक्शन हमने फिर बाहर बना दिया क्या, डीएफएस को कॉल कर लिया तुमने। सोर्स वर्टेक्स तुम क्या ले रहे हो, तुम सोर्स कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ले लो सोर्स, जीरो से पहले ही वर्टेक्स ले लिया करो, कोई इशू नहीं है। विजिटेड कर दिया तुमने, और गए जीरो का पेरेंट भी तुमने अभी क्या किया, जीरो ही मार्क कर दिया बस, है ना। और तुम क्या करोगे, हमारा जो ग्राफ है यही वाला ग्राफ है ना, जी डॉट एड एज, मतलब यही ग्राफ है, और इसके अंदर अभी हमने क्या देखा था, साइकिल है, इस ग्राफ के अंदर साइकिल इज देयर, है ना, ठीक है। इसके अंदर हमें एन वन की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हैश साइकिल कॉल कर देते हैं, राइट। अब यहाँ फॉल्स कैसे आ रहा है भाई, ये जीरो क्या है, हमने प्रिंट मारा कुछ, टू से थ्री, वन से थ्री, टू से वन, तो साइकिल है तो इसमें, याद देखना गाइस क्या इशू है यहाँ पे, ओ सर यार, हैश साइकिल वो है ना। यार ऐड नहीं किया हमने, जब तुम्हारा अच्छा ऐड ऊपर कर तो दिया ऐड हमने, ठीक तो है, हाँ क्या इशू है यहाँ पे, देख के बताओ। सर हैश साइकिल वो फंक्शन की तरह नहीं कॉल हुआ है ना सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता, अरे यार यहाँ पे ये यार हम वैल्यू रिटर्न तो कर ही नहीं रहे थे, ठीक है, मतलब स्टैक तो गिर गया, ठीक है, वैल्यू रिटर्न कौन, अभी भी फॉल्स आ रहा है, इसको एक काम करते हैं, ड्राई रन करते हैं। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम इसको फंक्शन ले लो या कुछ ले लो, वो कॉल फंक्शन को ही करता है, ठीक है भाई, वो कॉल फंक्शन को ही करता है। ग्राफ हमारा सही बन रहा है, कोई इश्यू नहीं है ग्राफ में, ठीक है। अरे यार हमने एक डिसकनेक्टेड चीज भी रखी है क्या यहाँ पे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, अभी हमारा कनेक्टेड वाला केस हैंडल नहीं कर रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ, ग्राफ शुड बी कनेक्टेड, याद रखना एक बार ये चीज। अरे यार इसके अंदर जाएगा ही नहीं कभी, क्या जाएगा, नहीं चला तो जाएगा, उतने एजेस तो उसको मिल जाएंगे, ठीक है। यार देखो पंगा चेक करो इसमें, मैं ग्राफ बनाता हूँ, जो ग्राफ के लिए हम काम कर रहे थे दैट वाज दिस जीरो, अभी कनेक्टेड वाला केस हैंडल नहीं होगा, बट इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या इसको, अभी शायद इसका दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट चेक हुआ ही नहीं होगा, हाँ यार चेक ही नहीं हो रहा दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट, जीरो पास कर दिया ना सोर्स हमने, वही वाला पंगा याद है जो अभी हमने किया था बीएफएस में, जब ट्री देख रहे थे, है ना। तो अभी हमें कनेक्टेड वाला केस हैंडल करना पड़ेगा, बट उससे पहले हम जरा इसको नहीं करते अभी हैंडल, ठीक है। अभी एक काम क्या करते हैं, हम तीन ले लेते हैं, जीरो से वन है, और क्या है वन से टू है, और फिर क्या है टू से जीरो है, आई गेस यही सही है ना, जीरो से वन, वन से टू, टू से जीरो, ठीक है। और कितने वर्टेक्स हो गए, तीन हो गए, ट्रू दे रहा है ना, जीरो वन टू हमारे विजिटेड दिखा रहा है, देख सकते हो तुम लोग, जीरो पे प्रिंट कर रहा है, वन पे प्रिंट कर रहा है, टू पे प्रिंट कर रहा है। अब गाइस इसके अंदर हमें जो मामला सेटल करना है, वो सेटल करना है कनेक्टेड कंपोनेंट्स का। हो क्या रहा था, ये चीज सबको समझ आई, पहले हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा था, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, वही जो ट्री वाला पंगा हो रहा था, देखो हमने जीरो पास कर दिया, अब जीरो में क्या यहाँ कोई साइकिल दिख रही है तुम्हें, यहाँ तो कोई साइकिल है नहीं, उसने ये वाला कंपोनेंट चेक ही नहीं किया, दैट्स इट, तो ये इशू था।
सो गाइस कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए हम क्या करते थे याद है, जो हम डीएफएस के अंदर काम किया करते थे, जब हमने काउंट करे थे कनेक्टेड कंपोनेंट्स, रिमेंबर, यानी हम पूरी की पूरी जितनी कीज थी उन सब पे आइटरेट कर लिया करते थे, क्या बोलते हो? यस सर। है ना, जितनी भी हमारी कीज हुआ करती थी, जितने हमारे वर्टिसेस हुआ करते थे, हम उन सारे के सारे वर्टिसेस पे क्या किया करते थे, आइटरेशन मार लिया करते थे। तो यहाँ पे अगर हमें n इक्वल टू 3 गिवन है तो यहाँ पे वर्टिसेस है 0 1 और 2। अगर यहाँ पे n इक्वल टू 4 गिवन है तो यहाँ पे गिवन हमें 0 1 2 एंड 3, है ना। सो हमें क्या करना है, हमें इन सारे वर्टिसेस पे क्या करना है, आइटरेशन मार लेनी है, दैट्स इट। सो ये काम तो काफी आसान है। अब अपना जरा डिस्कनेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं, यानी n को 4 ले लेते हैं, 0 1 2 3, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बोल रहे हैं 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है, और 1 से 3 भी कनेक्टेड है। तो साइकिल है यहाँ पे, यही चीज है, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3, ठीक है। और 0 ये अलग थलग पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने हैश साइकिल फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस पास कर देते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ n पास कर रहे हैं, सो इट इज एक्सेसिबल, तुम चाहो तो एक्सेस कर सकते हो, सो एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने बोला int I is equal to 0, vertex is equal to 0, vertex lesser than this dot num v, ठीक है, v प्लस प्लस, यानी 4 वर्टेक्स थे तो क्वेश्चन में हमें गिवन था, क्वेश्चन में हमें क्या बोलता था, वो क्वेश्चन में हमें बोलता था 0 से n-1 तक वर्टेक्स होंगे। तो अभी हम ये वाला केस लेके चलते हैं, ठीक है। सो हम अब गाइस क्या करेंगे, हम बोलेंगे जो ना विजिटेड नहीं है, जो वर्टेक्स विजिटेड नहीं है उसके लिए डीएफएस की कॉल मारो, ठीक है, उसके लिए डीएफएस की कॉल लगा दो। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ना दो चीजें होते देखोगे, मैं बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा गाइस, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर खाली पड़ा होगा, ठीक है। फिर तुमने ये वाले पे कॉल लगाई होगी, यानी अभी 0 और 1 और 2 और 3 हर जगह पे फॉल्स पड़ा है, ये मान के चल लो। अब तुमने 0 पे कॉल लगाई होगी तो गाइस कौन सा, सिर्फ कौन सा नोड ट्रू होगा, सिर्फ कौन सा नोड ट्रू होगा, 0 वाला। 0 वाला नोड ट्रू होगा। बट क्या यहाँ पे साइकिल मिली होगी उसको? नो, नहीं मिली होगी, तो वो पहले प्रिंट करेगा फॉल्स कि यहाँ पे साइकिल नहीं है। अब तुमने कहाँ से कॉल लगाई होगी वापस, 1 से, क्योंकि ये फॉल्स है। अब ये क्या करेगा, ट्रू मार्क करेगा, ठीक है, और यहाँ से तुम्हें आंसर क्या मिल रहा होगा, ट्रू, ठीक है। तो प्रिंट होगा फॉल्स ट्रू इस केस के लिए, क्योंकि हमने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट को अंदर घुसेड़ दिया उसमें, है ना। अब कॉल करके देखोगे तो अब तुम्हारा आंसर कनेक्टेड कंपोनेंट वाले केस को भी हैंडल कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अगर कनेक्टेड, अब तुम सिर्फ साइकिल चेक कर रहे हो तो इस चीज की जरूरत नहीं है हमें, याद रखना, ये ट्रीज में जरूरत थी। अरे भाई फॉल्स 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 कैसे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, अरे यार भाई ये कॉपी पेस्टिंग ना टाइपो छोड़ता है बस। देख लो, पहले फॉल्स हुआ फिर ट्रू हो गया, ठीक है। और अब तुम्हारा ट्री पे क्या हो गया, ट्री में तुम्हारा फॉल्स प्रिंट हो रहा है ना, सही है यार। वैसे इसको अलग क्लास में बना देना चाहिए था, मैं तुम्हें कोड अलग क्लास में ही दे दूंगा इसका, ठीक है ना, मतलब अलग में डाल दूंगा। थोड़ा ट्री और उसके साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है, चीजें दिक्कत कर जाती है। सो गाइस ये चीज क्लियर सबको, एल्गोरिथम झकास। किसी को कहीं डाउट यहाँ पे कुछ पूछना हो तो पूछ लो। इसमें हमने कनेक्टेड कंपोनेंट वाला केस भी हैंडल कर दिया है, जल्दी बताओ। अरे बाकी लोगों का क्या स्टेटस है, यहाँ सर कहीं आ गया। किसी जगह दिक्कत आ रही है उस चीज में? एल्गोरिथम तो सिंपल है, देखो तुम्हारा, तुम चाहे बीएफएस से करो चाहे डीएफएस से करो, द थिंग इज सेम। बट ट्री के अंदर तुम्हें ये चेक करना था ग्राफ कनेक्टेड भी हो। यहाँ कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा कि ग्राफ कनेक्टेड भी हो, ठीक है ना, क्योंकि अनकनेक्टेड ग्राफ के अंदर भी साइकिल हो सकती है यार। और हमने ये देखा केस कि अगर 0 अलग थलग पड़ा है और 1 2 3 एक साथ है तो हाँ भाई साइकिल इज पॉसिबल, तो साइकिल वहां पे बन गई उसको। सो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा, देखो ट्री में तुम्हें कनेक्शंस का चेक करना है,
यहाँ पे तुम्हें कनेक्शंस का चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इसलिए हमने चेक लगाया भी नहीं यहाँ पे, है ना। ठीक है, भाई जो लोग जवाब नहीं देते तो फिर आप अब अपने ले, अपने अपने तरफ से हो, अपने पे हो, ठीक है। आपकी जॉब लगती नहीं लगती आपके अपने हाथ में काम है। कनेक्टेड के लिए हर वीक के लिए आइटरेट कर लेंगे, हाँ तो यही तो किया करता हमने, यही तो किया हमने अभी। अगर तुम देखोगे हैश साइकिल, तो हमने क्या किया, सारे वर्टेक्स, अरे यार जैसे तुम कनेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं निकाला करते थे, ऐसा ही तो करते थे वहां पे। जैसे मान लो यहाँ तो पे इसने सर पहले तो जीरो के लिए चेक किया हुआ, फिर उसको फॉल्ट मिला हो, फिर सर वन वाले ये वाले ग्राफ को चेक किया हुआ। क्या चीज, दोबारा सर बताओ। पहले तो इसने जीरो वाले वर्टेक्स को चेक किया हुआ था, सर उसके लिए इसको फॉल्ट मिला हुआ, हाँ और फिर उसने ये वाले ग्राफ को चेक किया हुआ, उसके लिए ट्रू मिल गया हो। यही तो हो रहा है सर। हाँ, यही तो हो रहा है, एग्जैक्टली यही तो हुआ, और होना भी यही चाहिए था। यार ये तो हमने प्रिंट कर लिया, असल आंसर क्या है इसका, असल आंसर तो इसका ट्रू ही है। क्यों True। आंसर ट्रू है, क्योंकि ये क्योंकि सर पूरा वन ही वाला एक इसको ग्राफ मिल है, गया। ठीक है, ये पूरा एक ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। देखो फंडा वही है, यहाँ पे हमें कनेक्शंस, हमें ये नहीं देखना कि ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं, क्योंकि हमें ट्री नहीं चेक करना, हमें साइकिल डिटेक्ट करनी है। साइकिल ग्राफ के किसी भी पार्ट में मिल सकती है तुम्हें, ठीक है। सो वो चीज चेक करिए हमने यहाँ पे बस, ठीक है ना। ट्री में तो ये चीज को चेक करना था अपने को, साइकिल है या नहीं है और कनेक्टेड है या नहीं है। वहां तो सबसे पहले प्रायोरिटी कनेक्शंस होती है, क्योंकि अगर एन एच का ट्री है, एन एन वर्टिसेस का ट्री है, तो वहां पे n माइनस वन एजेस होने जरूरी है, पहली चीज। और n माइनस वन एजेस भी कैसे हो, साइक्लिक ना बने कुछ भी, है ना। अब गए सेम चीज हमें क्या करनी है, हमें करनी है डायरेक्टेड ग्राफ में। अब ये थोड़ा पंगे वाला काम है। अब हमारा नॉर्मल डीएफएस यहाँ वर्क नहीं करने वाला जो हम अब तक करते आए हैं। जो अभी तक हमने पेरेंट वाला काम किया वो यहाँ नहीं वर्क करेगा। पहले तो गए इसके अंदर साइकिल है तो कौन सी वाली साइकिल है ये बताओ, मतलब नोड्स बताओ साइकिल में। अगर साइकिल है इन केस तो ध्यान से देखना, क्योंकि अब डायरेक्टेड है चीजें। प्रिंस भाई 1 से 5 साइकिल नहीं है, साइकिल है भाई, साइकिल है। देखो कई लोग तुम में से इस चीज को साइकिल समझ लेंगे, नो दिस इज नॉट अ साइकिल। रीजन इज, तुम देख सकते हो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जा रहा है, ठीक है, बट 5 से 1 नहीं रीच कर रहा है, 1 से 5 जा रहा है, साइकिल नहीं है। बट अगर तुम यहाँ देखो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 2, ये क्या है, साइकिल है। कौन सी साइकिल है, 2, 3, 3 से 4, 4 से 2, ठीक है, ये वाली साइकिल है। तो पहले डिफरेंस समझना होगा, तो मैं ये समझ आ गया होगा कौन सी साइकिल है और कौन सी साइकिल नहीं है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 इज नॉट अ साइकिल, ठीक है, 5 यहाँ पे साइकिल नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो अब हम अगर हम अपना नॉर्मल डीएफएस लगाते तो हम क्या कर रहे होते, नॉर्मल डीएफएस यहाँ पे क्यों फेल हुआ ये देखते हैं। तो मान के ऐसा चलते हैं कि हमने यहां से शुरुआत करी है, हमने अनविजिटेड वर्टेक्स को कवर किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अरे तो ट्री थोड़ी चेक करना है, हमें चेक करना है इस ग्राफ के अंदर साइकिल है या नहीं है विभू। तो साइकिल है या नहीं है, साइकिल तो है ये, है ना।
साइकिल तो है ना इसके अंदर 2 3 4 2 वाली। फिर हम जाते हैं, मान लो इस बार हम इस वर्टेक्स पे जा रहे हैं अनविजिटेड वाला, तो इसको विजिट किया, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रक्चर भी बना रहा हूँ विजिटेड का, 0 1 एंड 5 आर विजिटेड। फिर हमने इसको विजिट किया, 0 1 5 6 आर विजिटेड। अब हम करने लगे हैं स्टैक गिराने लगे हैं, लेकिन अब 6 और 5 रहेगा तो विजिटेड है ना, क्योंकि रिकर्शन के स्टैक से उसको क्या मतलब, वो तो हीप में बन रहा है अपना, ठीक है। 5 से भी वापस आ गया, लेकिन रहेगा तो विजिटेड ना ये, है ना, रहेगा तो ये विजिटेड ही, ठीक है। अच्छा गाइस, अब साथ साथ तुम्हें क्या करना है ना, साथ साथ तुम्हें पाथ भी मेंटेन करना है। सो पाथ का भी एक डेटा स्ट्रक्चर ले लो और उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। पहले पाथ क्या था, पहले पाथ था 0 0 से 1 1 से 5 5 से 6, ये पाथ है, ठीक है। अब जब तुम 1 पे वापस आ गए तो ये सारा का सारा 6 और 5 तो हट गया, हालांकि अभी भी विजिटेड है, बस पाथ तो हट गया ना, पाथ से तो हट गया ना ये, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने बोला 1 का क्या दूसरा नेबर है जो कि अनविजिटेड है, तुमने बोला हाँ है, तो तुमने क्या किया, तुमने पाथ में डाल दिया 2 और तुमने 2 यहाँ पे भी विजिटेड में भी डाल दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, तुमने बोला 2 का नेबर ढूंढ लो जो कि विजिटेड नहीं है, 3, तो 3 तुमने यहाँ पे डाल लिया, 3 तुमने पाथ में भी डाल लिया। फिर तुमने बोला यार इसको भी विजिट कर दो, ठीक है, 4 4 पाथ में भी आ गया। अब तुमने बोला 4 से 5, ठीक है गाइस, अब ये विजिटेड है, मान लिया ये विजिटेड है, ठीक है, मान लिया विजिटेड है, लेकिन क्या 5 अभी तक हमारे पाथ में आ रहा है कि हम 5 से दोबारा 5 पे पहुंच गए हो, ऐसा हुआ है कहीं पे भी, क्या 5 हमारे पाथ में है अभी तक, नहीं है ना। सो विल दिस बी साइकिल, क्या ये साइकिल फॉर्म कर रहा है, देखो ये पाथ में नहीं आ रहा, ये विजिटेड है मान लिया, बट ये पाथ में तो नहीं आ रहा ना। साइकिल कब होती है, जब कोई चीज पाथ में आती है, ठीक है, तो ये साइकिल नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज मजे की बात, तुमने बोला यार ठीक है ये तो विजिटेड है, वापस हो जाओ। 4 का गाइस और कौन सा नेबर है, 4 का और कौन सा नेबर है, 2। अब अगर तुमने पाथ के अंदर 2 ऐड करने की कोशिश करी 4 से, तो तुम्हें पाथ में कुछ ऐसा दिख रहा है कि तुम यहाँ 2 ऐड करने के बजाय 4 से 2 पे वापस पहुंच ही रहे हो, सेम पाथ के अंदर 2 को दोबारा विजिट कर रहे हो, है ना, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये साइकिल है या नहीं है यहाँ पे, यस सर। है ना। सो यहाँ पे गाइस तुम्हारा जो काम होगा दैट विल बी डीएफएस प्लस बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग कहाँ करनी पड़ेगी हमें, बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी हमें पाथ वाले में, है ना, पाथ वाले में बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। सो इतना सबको क्लियर है गाइस। और अगर हमें पाथ के अंदर वर्टेक्स वापस मिल गया ना भाई, तब इसकी खैर नहीं, जैसा ये काम हुआ, 2 वापस मिला था, तुमने बोला हाँ भाई 2 तो पहले से विजिटेड है और 2 तो पाथ में भी आ रहा है, यानी साइकिल बना रहा है, देखो यही तो होता है साइक्लिक पाथ, 2 से 3 3 से 4 4 से 2, यही तो हुआ, यही तो हुआ, 2 से 3 3 से 4 4 से वापस 2, ठीक है। तो भाई एल्गोरिथम सबको मस्त झकास क्लियर, क्या करने वाले हम, इतना ही चेंज है बस, ज्यादा कुछ नहीं। भाई बाकियों का क्या सीन है यहाँ पे, फिर मैं आगे बड़ा करूं अपना। हाँ पाथ भी ले लेंगे हम, देखो पाथ का सेट ले लो, है ना, सही रहेगा। पाथ का तुम एक मतलब बुलियन वो भी ले सकते हो, एरे, ठीक है, जिसमें तुम ट्रू कर दोगे अगर पाथ में आएगा और बाद में टोपी उतार दोगे अगर पाथ में नहीं रहेगा, है ना, कोई भी एक चीज हो सकती है। तो सेट ले लेते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट है अपने लिए, बाद में हम चेक कर सकते हैं कंटेन है या नहीं है ना। लेकिन लेना हमें वैसे बुलियन चाहिए, क्योंकि बुलियन के अंदर हमें डायरेक्ट चेक करना होगा जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। एरे में ट्रेवर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, देखो मान लो अगर तुम इस चीज को एरे लेते, ये तो तुम सेट ले रहे हो, चलो तो तुमने बोला अगर सेट के अंदर जो नेबर है
है ना, यही करोगे ना तुम। अगर तुम सेट लोगे तो तुम बोलोगे सेट के अंदर 2 है पहले से, तो साइकिल है, ठीक है, इतना आसान है। एरे वाली चीज भी आसान है। क्यों आसान है? जितने नोड्स है ना उतना तुमने एरे ले लिया। जैसे सारे पहले फॉल्स है, अब तुम क्या करोगे ना, तुम जिस जिस पाथ पे जाओगे टोपी पहनाते चले जाओगे। 0 पे आयो टोपी, 1 पे आयो फिर से टोपी, फिर तुमने क्या किया 5 पे आयो फिर से, 6 पे आयो फिर से, ठीक है। और जब वापस जाओगे तो क्या कर दोगे, बैक ट्रैक, यानी ट्रू को क्या कर दोगे फॉल्स। वापस जाओगे तो क्या कर दोगे बैक ट्रैक, यानी जो ट्रू है उसको क्या कर दोगे फॉल्स, ठीक है। तो तुम देख सकते हो अब तुम्हारा सिर्फ 0 और 1 ही ट्रू है ना। और जब तुम 0 से 2 पे आओगे तो क्या कर दोगे ट्रू, 2 से 3 पे आओगे तो क्या कर दोगे ट्रू, 3 से 4 पे आओगे तो क्या कर दोगे ट्रू। और गाइस जब तुम 4 से 2 पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे 2 वाला इंडेक्स क्या मिलेगा ऑलरेडी, ट्रू मिलेगा ना, है ना। तुम्हें ऑलरेडी ट्रू मिलेगा तो तुम क्या बोल दोगे साइकिल है। सो दोनों केसेस में काम आसान ही है ना। इधर टेक अ सेट और इधर टेक लाइक दिस, सो दोनों में काम आसान है। इस वाले को थोड़ा यार अलग से करते हैं, काफी हौच पौच हो जाता है। साइकिल एंड डायरेक्टेड ग्राफ। ग्राफ तो इतना चाहिए ही अपने को। लेट्स टेक अ मेन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे गाइस, मेन को थोड़ा बाहर ही बनाएंगे उससे, है ना, ठीक है। सो दिस इज डिटेक्ट साइकिल, और यहाँ पे दो चीजें वही, एक तो हमारे पास सेट होगा विजिटेड का, एक हमारे पास सेट होगा पाथ का, है ना। और हम क्या करेंगे, हम डीएफएस को कॉल मारेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, एक पास कर देंगे हमारा सोर्स, एक पास कर देंगे हमारा सेट, और एक पास कर देंगे हमारा सेट किस चीज का, पाथ का। यही चीजें पास होंगी, है ना। तो सोर्स को हमने क्या किया होगा गाइस, सबसे पहले सोर्स को हमने विजिटेड मार्क किया होगा, इसी सोर्स को हमने अपने पाथ के सेट में भी डाला होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिकर्शन वाला काम होगा पूरा, ठीक है, यहाँ तक। और इसके बाद क्या कर रहे होंगे गाइस, हम यहाँ पे बैक ट्रैक भी कर रहे होंगे बीच में, पाथ डॉट रिमूव वाला काम करेंगे, और फिर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जो हमारा आंसर होगा, राइट, यही होगा। सो सोर्स से वही काम करना है हमें, नेबर्स उठाने वाला काम। गेट और डिफॉल्ट, और गेट और डिफॉल्ट के अंदर हम यूज क्या करेंगे, सोर्स, and this will be new array list। अब देखो, अगर हमारा नेबर विजिटेड नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कभी थी ही नहीं जिंदगी में, है ना। अगर हमारा नेबर was never a visited तो हमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं जिंदगी में। हम सिंपल से क्या करते थे,
हम सिंपल सी अपनी कॉल मार दिया करते थे। उसको नेवर, सोर्स को नेवर दे देंगे। सोर्स को नेबर दे दोगे, पाथ ऑफ विजिटेड तो अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। प्रॉब्लम कब थी? प्रॉब्लम तब थी जब हमारा नेबर विजिटेड था, नेबर हमारा विजिटेड था और पाथ के अंदर भी मिल रहा था, जैसे यहाँ पे है ना, मतलब विजिटेड तो था ही, पाथ के अंदर भी आ रहा है, फिर मिल गया, इतना इतना मतलब बेशरम ना है ना। अब प्रॉब्लम थी, सो हमने बोला जब पाथ के अंदर ये कंटेंट है ना, बकवास, दिक्कत असली तब है, ठीक है, जब पाथ के अंदर कंटेंट है। अच्छा एक काम करो, ये जो पाथ नॉट ऐड वाली चीज है, इसको ना बैक ट्रैकिंग की तरह ही रखते हैं, क्या बोलते हो, है ना, इसको बैक ट्रैकिंग की तरह ही रखते हैं। बैक ट्रैकिंग की तरह रखने का मतलब, जब नेबर विजिटेड नहीं है तब हम ऐड, यार ये क्या हुआ, कचरा कर दिया इसने तो। जब नेबर विजिटेड नहीं है तब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सोर्स को, ठीक है, और जब हम कॉल गिराते हैं तब क्या करते हैं गाइस, निकाल लिया करते हैं, बैक ट्रैकिंग, है ना, बैक ट्रैक कर लिया करते हैं। तो वो काम भी अभी करेंगे, बट क्या करेंगे, अब हम चेक यहाँ पे क्या मारेंगे, जब हमारा पाथ के अंदर वो नेबर पड़ा है ना, प्रॉब्लम असल में तब शुरू होती है, ठीक है, पाथ के अंदर नेबर पड़ा है तो प्रॉब्लम शुरू होती है। तो हम यहाँ से सीधा रिटर्न करते हैं कि साइकिल तो है, ठीक है, साइकिल तो है। शुरू में तो हम मान के चल रहे हैं कि साइकिल नहीं है, फॉल्स है, ठीक है, ये हमें कुछ आंसर देगा, साइकिल है या नहीं है, इस चीज का आंसर देगा हमें। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम जब हमारी रिकर्सिव कॉल गिरती है तब हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं उस चीज को। यानी हमने बोला पाथ के एंड में से रिमूव कर दो जो भी तुमने डाला था, है ना, यही करते हैं। और क्या रिटर्न कर देते हैं हम, फिर हम रिटर्न कर देंगे साइकिल है या नहीं है, दैट्स इट, ठीक है, हमने क्या रिटर्न सर। किया, साइकिल है या नहीं है, दैट्स इट, है ना। तो इसको कॉल कर देते हैं, डीएफएस को, सोर्स चला जाएगा इसके अंदर 0, विजिटेड भेज देते हैं, पाथ भेज देते हैं, और इसको प्रिंट भी करा लेते हैं यहीं पे। एक साइक्लिक सा ग्राफ बना लेते हैं, जो कि हमारा यही है, आई गेस यही चल जाएगा अपने को। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक ग्राफ बना लेते हैं, g इज इक्वल टू न्यू ग्राफ, है ना, और इसमें वर्टेक्स 7 है। वैसे कंस्ट्रक्टर हमेशा अगर दो अलग काम कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टर तो अलग बनाया करो, याद रखना, ठीक है। यहाँ क्या इशू है, शायद हमने स्टार्टिंग में लिया होगा, और ट्रू मत कर देना, क्यों, डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड है। 1 से 2, 1 से 5, जान के मैं पहले 1 से 5 लिख रहा हूँ क्योंकि हमने पहला ऐसे ही किया था। एक आ रहा है 5 से 6, और एक क्या है 3 से 4, 2 से 2 से 3, 3, 3 से 4, 2 से 3 भी है, 3 से 4 भी है, 4 से 2, 4 से 5 भी है और 4 से 2 भी है। 4 से 5 भी है एंड 4 से 2 भी है, राइट। तो ग्राफ को एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं चेक करने के लिए। 0 से 1, ठीक है, 1 से 5 एंड 1 से 2 करेक्ट है, 2 से 3, 3 से 4 करेक्ट है, 4 से 5 है, और 4 से 2
4 से 2 भी है, ठीक है। फिर क्या है, 5 से 6, करेक्ट है, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं साइकिल को, साइकिल है या साइकिल नहीं है, ठीक है। साइकिल है, इसको हटा देते हैं, अब इसको साइकिल नहीं मिलनी चाहिए, ट्रू दे रहा है। अभी कहाँ गलती हुई भाई, ये अलग मजे ले लेता है। अरे हो जाता है यार कभी कभी, मतलब जब तुम बड़े बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स लिखते हो तो एक आध बार दिक्कत आ जाती है जल्दी जल्दी में कोड करते हो। ऑलवेज डीबग तो कर ही सकते हैं ना हम चीजों को। सोर्स ऐड कर दिया, सोर्स में नेबर पास कर दिया, विजिटेड पास कर दिया, पाथ पाथ में ऐड किया, पाथ में रिमूव भी कर दिया, पाथ में अगर नेबर है तो रिटर्न कर दिया ट्रू, ठीक है। और क्या इशू हो सकता है इसके अंदर, ट्रेजेक्टरी देखते हैं इसकी कैसे जा रहा है ना। यार एक्लिप्स ही घटिया है वैसे तो। पाथ प्रिंट करा लेते हैं ना अपना। इसने 6 ऐड नहीं किया क्या, है ना, इसने कभी 6 नहीं ऐड किया ना। एडेड दिखा रहा है पर उसको ट्रैवर्स नहीं किया। एडेड कहाँ दिखा रहा है, पाथ ही तो प्रिंट किया हमने, यहाँ प्रिंट कर लो क्योंकि पाथ से थोड़ी निकलेगा वो। देख रहे हो उसने 6 ऐड नहीं किया, 6 भी तो एडेड होना चाहिए था पाथ के अंदर। जब तक मैं रिमूव नहीं करता तब तक मुझे तो चाहिए वो चीज, है ना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोड को देखते हैं। सबसे पहले इसने विजिटेड में ऐड किया होगा 0 को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने क्या किया होगा, साइकिल है, अभी इसने फॉल्स किया हुआ, तो इसने नेबर निकाला 0 का, नेबर आया 0 का 1, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इस 1 वाले नेबर के साथ अगर नेबर कंटेंट नहीं है तो नहीं है नेबर कंटेंट, तो पाथ में 1 ऐड कर दो और पाथ में ये 0। तो 0 कहाँ ऐड हुआ, 1 ही तो ऐड हुआ। 0 ऐड होगा ना, सोर्स ऐड कर रहे हैं ना हम, यस सर सॉरी। तो सोर्स ऐड होगा 0। फिर उसके बाद क्या होगा, मैं समझ गया दिक्कत क्या है, ठीक है। सोर्स ऐड हुआ, अब गाइस जब सोर्स ऐड किया तो क्या होगा, डीएफएस चलेगा, ठीक है। फिर डीएफएस चला, डीएफएस किस पे चला, अब उसने नेबर पे पास किया 1 पे, सो यानी 1 को उसने विजिटेड किया, ठीक है। अब पता है पंगा क्या है, पंगा यहाँ पे ये है 6 का तो कोई नेबर था ही नहीं ऐसा जो कि विजिट ना किया हो, इसलिए उसने 6 को ऐड ही नहीं किया। देख रहे हो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब मान लो ये 6 यस सर पे आया समझ होगा, गया समझ गया। जब ये 6 पे आया होगा, जब नेबर 6 पे आया होगा ना, ठीक है। 5 का नेबर 6 है, 5 का नेबर 6 है तो हम 5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जब मामला आया होगा छठे पे 6 पे, तो 6 का तो कोई नेबर ही नहीं होगा जो विजिटेड नहीं होगा, सो यहाँ पंगा पड़ा है ना। यहाँ पे इशू आया कि कोई नेबर ही नहीं होगा, इसलिए वो सोर्स यानी 6 को ऐड ही नहीं किया उसने कभी। बाकी लोगों को समझ आया या इशू क्या पड़ा, आगे यस सर। अरे हुआ ये ना कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जब किसी एक सोर्स के नेबर पे कंटेंट होते हैं तब उसको ऐड करते हैं ना, यही अपनी गलती है ना। यानी हम क्या कर रहे हैं, जब नहीं है तो हम उसको ऐड कर रहे हैं, है ना। जब वो नेबर मतलब जब हमारा विजिटेड नहीं है तब ऐड कर रहे हैं। सोर्स को तो जिस पाथ पे तुम आ रहे हो, जहाँ सोर्स को लेके आ रहे हो
वहां सोर्स को तो ऐड कर ही दो, क्या बोलते हो, सही बात है ना। तो सर ऊपर ही ऐड करेंगे इसको। देखो इसलिए इससे बेटर पता है एक बात बताऊं क्या है, इसलिए इससे बेटर ये है कि तुम इसको यूज करने से अच्छा एक बूलियन मैट्रिक्स यूज करो, ताकि तुम्हारे पास ये पंगा ही ना रहे 5 डॉट साइज -1 वाला। तुम सीधा सीधा क्या कर सको, सोर्स को ट्रू कर सको और सोर्स को फॉल्स कर सको। ऊपर ही ऐड कर दोगे हाँ चल जाएगा, ठीक है। बट पंगा क्या होगा, पंगा ये होगा कि यहाँ पे जब तुमने 6 ऐड किया होगा ना, ठीक है, 6 ऐड किया होगा, तो 6 अब रिमूव कब होगा ये चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी। 6 क्या रिमूव हो जाएगा खुद से, हाँ हो जाएगा, हो क्या जाए। बोलते हो, क्योंकि जब 6 पे आया होगा 6 को ऐड करता होगा, है ना, 6 को ऐड करता होगा तो वापस कॉल लगाएगा और क्या करेगा, 6 को रिमूव मार देगा। सिक्स हटा तो है अपना, देखो 6 हट गया, लेकिन 6 कब हटा है यार, गलत हटा है ना 6। 1 2 3 4 5 6, इतनी देर तो 6 नहीं रहना चाहिए था वैसे, है ना, इतनी देर तो 6 नहीं रहना चाहिए था। इशू देखना कहाँ पे है यार इसमें। पाथ में हमने ऐड किया 6 को, ठीक है, ये 1 2 3 4 यार हमारा इंसर्शन ऑर्डर क्या है, विजिट कैसे कर रहा है, 1 0 से 1 कर रहा है, 1 से 5 कर रहा है, 5 से 6 कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं अपने को यहाँ पे, सही विजिट कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, ये निकाल नहीं रहा है यार, ये बैक ट्रैक नहीं किया इसने, है ना, ये इशू है यहाँ पे। इशू ये है कि ये बैक ट्रैक नहीं कर रहा है, एक बार देखते हैं क्यों। सो बस हमने क्या किया, इस वाली स्टेटमेंट को ऊपर निकाल के रखा, राइट, इतना ही फर्क आया अपने में। सो हुआ क्या है, हमने बोला सोर्स 0 है, 0 को हमने विजिटेड में भी ऐड कर दिया और हमारे पाथ में भी ऐड कर दिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, बस ये याद रखना, है ना। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला एक 1 वाला वर्टेक्स है, 1 वाला जो वर्टेक्स है वो हमारा विजिटेड नहीं है, ठीक है अभी तक। तो हम अंदर गए, हमने क्या किया, हमने 1 वाले पे कॉल लगाई, ठीक है, 1 वाले पे कॉल लगाई, तो क्या होगा गाइस, 1 भी ऐड हो जाएगा, 1 भी ऐड हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पे, जब कॉल लगी तो कॉल भी लिख सकते हैं हम लोग, जीरो सोर्स है, ठीक है, और फिर उसने 0 ने कॉल किसको लगाई गाइस, 1 को कॉल लगाई, ठीक है, 1 वगैरह ऐड हो चुका है, 1 का नेबर कौन है, 1 का पहला नेबर 5 है, सो 1 यहाँ पे कॉल लगाएगा 5 और 2 को, है ना, 5 है एक 2 है, तो इसने सबसे पहले किसको कॉल लगाई, अनविजिटेड यानी 5 को। सो 5 को कॉल लगाई, 5 को कॉल लगाने के बाद क्या होगा, विजिटेड के अंदर 5 ऐड हो जाएगा, पाथ के अंदर भी 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 5 ऐड हो गया। 5 के नेबर कौन कौन है, 5 के नेबर है 1 और 6, सो 1 में तो नहीं जाएगा वो, है ना, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 1 के अंदर तो उसको क्या मिलेगा, वो विजिटेड मिलेगा, सो वो जाएगा 6 में, 6 में गया, 6 को उसने कॉल दी, 6 को उसने ऐड किया, 6 को उसने ऐड किया, सब सही है, 6 आ गया। फिर जब हमने क्या किया, 6 ऐड हुआ, हमने 6 का नेबर देखा, 6 का नेबर क्या है, 6 का नेबर है सिर्फ 5, 5 क्या ऑलरेडी विजिटेड है, नहीं गया उसके अंदर, और उसके अंदर एल्सिफ पाथ के अंदर उसका नेबर पड़ा है। ओ यार ये तो हम ये यहाँ गलती हो रखी है, ये चीज नोटिस कर रहे हो गाइस, क्या हुआ यहाँ पे, इस चीज को नोटिस किया, 6 का नेबर 5 पाथ के अंदर मिल रहा है, ध्यान से देखो, यानी मैं ये कह रहा हूं कि उसने क्या बोला, उसने बोला कि पाथ के अंदर अगर नेबर है तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू कर दो, इसलिए उसने जब 6 ने देखा, 6 का नेबर क्या था गाइस, 5 था ना, उसने 2 रिटर्न कर दिया। इशू समझ आया सबको, क्या इशू है यहाँ पे, यस सर। बोलो, सबको क्लियर हुई ये चीज। तो तभी मैं कहता हूँ अगर कहीं पे दिक्कत आए तो उस चीज को ड्राई रन करके देख लिया करो, ड्राई रन से बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती है। तो इसके अंदर गाइस अब हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए बताओ। स्क्रीन शेयर बंद हो गया। स्क्रीन शेयर बंद हो गई, एक सेकंड रुको यार,
यार जब से मैंने इसमें अभी वो डाला ना मिनी क्यूब, मेरा लैपटॉप पंगे करने लगा। रुको एक सेकंड, हैंग हो रहा है, एक सेकंड। अरे यार अबे ठीक है, एक सेकंड यार, क्लस्टर बंद करता हूँ, रुको। क्लस्टर रन कर रहा था, है ना। सो गाइस अब हमें क्या कर देना चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे करने की सिर्फ ये जरूरत है, हम एक काम करते हैं, हम ना ये वाली कंडीशन यहाँ नहीं डालते, ये पहली कंडीशन यहाँ डाली है, दिक्कत इसलिए यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है, अगर हम इन कंडीशन को स्विच कर दे तो अब क्या होगा बताओ। अगर मैं इन कंडीशन को स्विच कर देता हूँ तो कोई इशू आएगा मेरे को, ये क्वेश्चन है। जैसे मैं बोलूं कि पाथ के अंदर नेबर है, तो वहां पे तुम सीधा सीधा रिटर्न कर दो ट्रू, तब कोई इशू होएगा, ये क्वेश्चन है मेरा सबसे। अगर मैं इसे पहले डाल दूं, सर अगर 5 के अंदर नेवर होगा और हम पहले कर देंगे तो सर जैसे 5 की कंडीशन में नेवर पहले था। जैसे तुम ये कह रहे हो ना कि देखो हम क्या कर देंगे, 0 है, ठीक है, 0 से 1 पे गए तो हम ऐड भी करते चले जा रहे हैं। जैसे हमने 0 ऐड किया था, फिर हमने 0 भी ऐड कर दिया था पाथ के अंदर, फिर हम 1 पे गए तो हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, हम 5 पे गए, हमने 5 ऐड कर दिया एंड 5 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ गाइस, हम 6 पे गए, ठीक है, फिर हमने 6 ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया। अब 6 के नेबर्स कौन कौन है, 6 के नेबर्स आएंगे कोई तुम्हारे, नहीं है। 6 के नेबर आएंगे ना, आएंगे। अरे 6 का नेबर तो कोई है ही नहीं यार, कोई तो सर 6 का नेवर कहाँ से आ जाएगा। ये ट्रू कैसे दे रहा था अपने को। वही तो सर, डायरेक्टेड है ना सर। अरे यार सही से फिगर बनाई नहीं उसके, मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं किया मैंने। एक थोड़ी तबीयत भी खराब पड़ी है, सर दुख रहा है सुबह से मेरा। तो मौसम खराब है सर, बहुत लोगों की तबीयत अरे खराब है। गला काट गया यार मेरा, 1-2 दिन पहले कांटे से चुभने लगे थे, ठंडा पी लिया बड़ा ज्यादा, फिर इसी कोड में इशू ढूंढते हैं। 0 एडेड, 0 एडेड, 0 से कॉल 1 पे तो 1 एडेड, 1 एडेड, 1 से कॉल विल बी ऑन 5 सो 5 एडेड, 5 एडेड, 5 से कॉल ऑन 6 सो 6 एडेड, 6 एडेड, राइट। अब क्या हुआ, अब क्या होगा बताओ। 1 का नेबर 5, ठीक है, 1 का नेबर 5 हुआ, ऐड हो गया। 5 का नेबर क्या हो गया, 6 ऐड हो गया, ठीक है। एंड अब 6 के नेबर्स पे है, 6 का कोई नेबर है ही नहीं तो चलेगा ही नहीं कुछ भी, डन है, ठीक है। अब कुछ नहीं चला तो इस लूप में वो गया ही नहीं, ठीक है। उसने यहाँ से रिटर्न कर दिया फॉल्स की अभी तक तो साइकिल नहीं है, ठीक है, सही चल रहा है काम, सही चल रहा है। उसने रिटर्न किया कि कोई साइकिल नहीं है, यानी यहाँ से हमें रिटर्न होता है फॉल्स, सही चीज है, ठीक है। अब जब हमने इसकी 5 की कॉल 6 पे लगाई थी, सो हमने यहाँ क्या कर रहा, हमने बोला कि अब हम यहाँ से रिमूव भी कर रहे हैं, 6 रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 रिमूव हमारा होना चाहिए था यहाँ से, सो यार 6 हमारा रिमूव होना तो चाहिए यहाँ पे, सही तो है हमारा कोड, कोई इशू है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे। तो जब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी ऊपर, तो हमारा पाथ में से रिमूवल तो होना ही चाहिए, पाथ प्रिंट करो। तेरे 6 दे कैसे रहा अभी भी, सर रिमूव कर तो दिया, नीचे 5 डाले था। हाँ रिमूवल तो हो गया। सिक्स आया,
ये नहीं आना चाहिए ना यार, 1 2 3 5 नहीं आना चाहिए। मैं इस सेट को हटा रहा हूँ यार। एक बार काम करते हैं, लेट्स टेक अ बूलियन मैट्रिक्स, ठीक है। और बूलियन मैट्रिक्स के अंदर मैं क्या करने वाला यहाँ पे, मैं जो सोर्स का पाथ है हर बार उसको ट्रू कर दूंगा, ठीक है। हर बार उसको ट्रू कर दूंगा। अच्छा एक चीज याद रखना, इसके अंदर ये ना हो रहा हो कि हमारा नेबर खाम में ऐड हो रहा हो, ऐसा तो आई गेस नहीं हो रहा होगा, है ना, क्योंकि जब एक चीज पे हम विजिट करेंगे तभी वो चीज ऐड होगी, ये बात कंफर्म है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ मैं बोलूंगा कि पाथ जब गिरेगा गाइस, जब ये चीज गिरेगी तो यहाँ पे हम क्या रिमूव कर रहे होंगे, बताओ। उस इंडेक्स को फॉल्स फॉल्स कर कर देंगे। देंगे। है ना। अब यहाँ इश्यू पता क्या आएगा, जब गिरेगा ना तब तुम्हारा सोर्स पुराना हो चुका होगा, राइट। समझ रहे हो इस बात को। सो तुम्हें ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट को असल में लिखना फिर यही पड़ेगा, अगर तुम इसको ऐसे करते हो तो यहाँ पे, समझ रहे हो। देखो मैं ये कह रहा हूँ यार, इसको सेट से भी हो जाना चाहिए, वैसे सेट से ट्राई करेंगे इसको। इशू क्या आ रहा है, इशू चेक करते हैं ना, हो ही जाएगा, ऐसे क्या दिक्कत है इसमें। बूलियन से तो आसान है, सेट से एक बार देखो यार, डीबग करो एक बार, तुम लोग भी डीबग करो, ये गंदा इशू कर है, रहे हैं। करके देखो एक बार डीबग। देखो पाथ से ना रिमूव होना चाहिए था अपना पाथ डॉट साइज -1, ठीक है। सो वो रिमूव होना चाहिए था, वहां इश्यू है बस। तो एक बार ये कंफर्म हो जाए तो सही हो जाएगा। एक बार पाथ यहाँ प्रिंट करूंगा और एक बार पाथ यहाँ पे भी प्रिंट करूंगा मैं। कभी कभार ऐसे इशू आ जाते हैं, चलता है। 0 0 1 0 1 5 सही ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, 6 पे, 6 पे ऐड हुआ होगा, ये भी सही ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर पाथ के साइज में से हमने 1 घटाया होगा, बट यहाँ पे जो चीज है दैट इज स्टिल प्रिंटिंग 0156। देख रहे हो ये स्टेटमेंट फिर से 0156 प्रिंट ही कर रही है, यहाँ इशू है इस स्टेटमेंट पे। तो ये रिमूव नहीं कर रहा इसका मतलब। हाँ तो वही तो चेक करना है, रिमूव कर क्यों नहीं रहा। देखो जहां से कॉल लगती है गिरता तो वहीं पे है, ठीक है। 0 ने 1 को कॉल लगाई, 1 ने 5 को कॉल लगाई, 5 ने 6 को कॉल लगाई। तो 6 को जब कॉल लगी, 6 यहाँ ऐड हुआ, 6 यहाँ ऐड हुआ तो हुआ क्या, ये पूरा का पूरा चला होगा लूप, मतलब लूप चलेगा ही नहीं, लूप के अंदर 6 के लिए कभी नहीं आया होगा, है ना। 6 के लिए कभी नहीं आया होगा, यहाँ से इसने कुछ रिटर्न भी मारा होगा, रिटर्न मारा होगा तो स्टैक गिरा होगा, स्टैक गिरा होगा तो स्टैक वापस गिरेगा तो यहीं पे, जब यहीं पे वापस गिरेगा तो पाथ डॉट साइज -1 में से हमने रिमूव भी कर दिया पाथ में से। सो ये 6 क्यों नहीं रिमूव हुआ, प्रॉब्लम यहाँ पे है। और सेम अगर हम बूलियन मैट्रिक्स ले लेते तो चक्कर नहीं आता, सेट में क्या चक्कर आ रहा है यहाँ पे, बूलियन से तो हो जाएगा, बूलियन से कोई सर पंगा नहीं आएगा इसमें। हाँ बोलो। सर गेट और डिफॉल्ट में जो नया एरे लिस्ट ले रहा है हाँ हाँ, सर, वो नहीं उसकी एरे वजह लिस्ट से तो खाली है ना। सर तभी उसकी वजह से अंदर मतलब जाएगा, नहीं नहीं यार ऐसा जाएगा नहीं, सर। नहीं ऐसा नहीं होगा, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे डीबग पॉइंट लगा लो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा उसमें। देखो सोर्स 0 है, रिजल्ट के अंदर सोर्स ऐड हुआ, अरे यार इतना अंदर नहीं जाना भाई। पाथ के अंदर सोर्स ऐड हुआ, देख लेते हैं एक बार ओपन करके, है ना। ये पाथ है, ये तुम्हारा विजिटेड है, ठीक है। हैश साइकिल इज फॉल्स राइट नाउ, नेबर। अब तुम्हारी नेबर वाली लिस्ट आएगी,
अरे यार ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, नेबर तुम्हारा 1 है, ठीक है, 1 नेबर है अपना। अब ये क्या होगा, हम इस स्टेटमेंट को अब ऐसे अपने को हटा देना चाहिए था, प्रिंट पाथ वाली, ये गलत डाल दिया हमने, है ना। पाथ प्रिंट होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, डीएफएस की कॉल लगेगी। अब अंदर आया तो नेबर किसके लिए कॉल मारेगा, नेबर 1 है तो ऑब्वियसली 1 के लिए कॉल मारेगा। पाथ वाली लिस्ट हमारी 0 है, विजिटेड वाली भी हमारी 0 ही पड़ी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लगा दी कॉल, कॉल लगाई, विजिटेड के अंदर ऐड हुआ, पाथ के अंदर ऐड हुआ, चलेगा। विजिटेड इज 0 1, पाथ इज ऑल्सो क्या हुआ 0 1 हुआ, कोई इश्यू नहीं अपने को, ठीक है। फिर क्या होगा अपने को, नेबर, ठीक है। अब नेबर के अंदर 5 आया, यहाँ तक भी अपने को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। 5 को कॉल लगी, विजिटेड के अंदर 5 ऐड हुआ, पाथ के अंदर 5 ऐड हुआ। अब नेबर आएगा 6 के लिए चलेगा, 6 के लिए कॉल लगेगी, 6 ऐड होगा, 6 ऐड होगा, कोई इश्यू नहीं है अपने को, है ना। देखो हमारा यहाँ पे एडिशन हो चुकी है, इसको प्रिंट कर सकते हो 0156 0156, ठीक है। पाथ को प्रिंट कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है तुम्हें। अब क्या होगा देखो, अब इसके नेबर के अंदर ये जाएगा नहीं, देख रहे हो, सीधा इसने क्या किया, सीधे इसने यहाँ कॉल मारी, और यही है 79, और 79 को कॉल कहाँ से लगी थी, 71 से लगी थी। अब देख लेते हैं क्या होगा, वापस आ गिरा, पाथ क्या है यहाँ पे 6 है, पाथ में से रिमूव किया इसने, भाई पाथ से इसने रिमूव किया ही नहीं, है ना। किया था सर शायद। आ गया, मतलब इस पे गया, लेकिन यहाँ से कुछ रिमूवल नहीं हुआ। एक चीज नोटिस करना यार, एक बार इसकी जगह लिस्ट लेते हैं, ये जो हमने सेट बनाया है, हम इसकी जगह लिस्ट लेते हैं। जो चीज मुझे लग रही है शायद वही पंगा है, देखो बताता हूँ। हट गया, अब देख लिया, फॉल्स दे दिया इसने। यस सर, ऐसा क्यों सर? अब मैं पंगा बताता हूँ भाई, होता क्या है ना, जब भी कोई हैशिंग वाली चीज लेते हो तुम, तो जब भी तुम चीजों में फंक्शन कर रहे होते हो ना, याद रखना एक चीज को गाइस, हमेशा याद रखना, ये चीज याद आई मुझे, जावा के अंदर ये बहुत बड़ा पंगा होता है, जब भी तुम ये मैप्स, हैशेस, ये वाली चीज लेते हो और इनको तुम अगर टाइमली उसी टाइम मॉडिफाई कर रहे होते हो या रिमूव कर रहे होते हो, वहां पे ये चीजें रिमूव नहीं होती है, ठीक है। कभी भी बैक ट्रैकिंग के लिए सेट जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स को मत लेना, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है, इसलिए पंगा है ये, ठीक है। ना ना पकड़ तो आ गया भाई, हो गया, फॉल्स आ गया आंसर, ठीक है। पंगा यही है, ठीक है, पंगा यही था इसके अंदर, मुझे लग रहा था पहले भी, बट मैंने सोचा ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, तुम्हें भी दिखा देते हैं। सो यही था पंगा, यही था कि कभी भी हैशिंग वाली चीज को टाइमली मॉडिफाई मत करना, ठीक है। ये चीज याद रखना, जिसके अंदर हैशेस यूज होते हो, चाहे हैश सेट हो चाहे हैश मैप हो, उसके अंदर कभी भी ये चीज करने की कोशिश मत करना, ठीक है। क्लियर है गाइस सबको ये? सर मतलब सेम टाइम पे वो रिमूव नहीं होगा? ना, नहीं होता भाई, ये चीज मैंने बहुत पहले करी थी, जब मैं अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा था, तो वहाँ क्या पंगा हुआ था, मैंने क्या किया था, मेजोरिटी एलिमेंट के अंदर ना एक काम किया था, मैं वहाँ पे हैश मैप को ना, हैश मैप के अंदर वो करने की कोशिश कर रहा था, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो बन रहा था, उसी टाइम पे मैंने उसके अंदर चेंजेस मारने की कोशिश करी, रिमूवल मारने की कोशिश करी, ठीक है। सो ये चीज को हमेशा याद रखना है, आइदर टेक अ लिस्ट, ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी होता है जब तुम्हारा हैश होता है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो यहाँ पे कर रहे हैं ना कि पार्ट डॉट साइज -1 से रिमूव कर दो, लेकिन अगर तुम्हें एक चीज याद हो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, हैश सेट नेवर मेंटेन्स द ऑर्डर, बताई थी नहीं बताई थी ये बात, हाँ सर। है ना। जब भी तुम्हारा हैश होता है, हैश नेवर मेंटेन्स द ऑर्डर, जो चीज ऑर्डर नहीं मेंटेन करती वो तुम्हें ये सब रिमूव करने की भी नहीं देती उस टाइम पे, ठीक है। अगर तुम इसके रिमूवल की एपीआई देखोगे, एक्चुअल में पंगा क्या है, वो कहता है एक पर्टिकुलर इंडेक्स चाहिए मुझे, रिमूव करना है अगर तुम्हें कुछ, याद रखना, ठीक है ना। तो ये चीज को हमेशा याद रखना कि जब भी तुम एक
हैश टाइप की चीज यूज करते हो, हैश टाइप की चीज में कभी बैक ट्रैकिंग मत लगाना, क्योंकि वहां पे तुम्हें हमेशा पंगा पड़ेगा। ठीक है, हाँ वही है ना भाई, गलत चल जाएगा, क्योंकि कभी भी होता क्या है, रिमूवल उस टाइम पे तुम नहीं कर सकते जब तक तुम एक प्रॉपर पूरा सेट बना नहीं लेते हो। उसके बाद तुम कर सकते हो जब तुम्हें इंडाइसिस पता है, बट उससे पहले अगर तुम रिमूवल करने जाओगे तो पंगा होगा। ठीक है, क्योंकि इट डजंट मेंटेन्स द ऑर्डर, तो ये चीज याद रखना। मुझे पता था, मुझे पता लग गया था जब इसने आप पे रिमूव में नहीं मारा ना, तब मुझे समझ आ गया था भाई इशू क्या है। तो ये एक नई चीज तुम्हें पता लगी, याद करना, कभी सेट मत लेना बैक ट्रैकिंग जैसे स्टफ के लिए जब ऑपरेशन चल रहा हो। क्लियर गई सबको इतना? थोड़ा टाइम लगा, बट ठीक है यार, चीजें समझ आ जाती है। अरे यार ये जावा के फंडे नहीं होते, फंडे हर जगह होते हैं। ठीक है, जितने होते हैं, कभी कभार ठीक है भाई, कभी कभार ऐसा देख के पता लगता है। तो मैं तभी बता रहा हूँ, जब भी तुम्हें ऐसी दिक्कत है भाई डीबगर लगा लिया करो। डीबगिंग से तुम्हें 2 मिनट में कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा इशू क्या है। ठीक है, सो ऑलवेज तभी कहता हूँ डीबग कर लिया करो चीजों को। कहीं फंसो डीबग लगाओ यार, डीबगर है किस लिए, फंस गए क्या हो गया। ठीक है, सो गाइस आज के ग्राफ के क्वेश्चंस क्लियर हैं सबको? कल स्टार्ट होगा डीएसयू। ठीक है, किसी को डाउट आज के में? अरे बोलो, क्लियर है? ठीक है, चलो फिर चलते हैं भाई, और कल डीएसयू स्टार्ट कर दो। वही है यार, यहाँ कुछ लोगों को पढ़ने का शौक ही नहीं है भाई, ऐसा है उनका। उनका ऐसा है, काम खत्म चलते हैं, अब क्या ही करना पढ़ लिख के, पता नहीं क्या ही होगा यार। हाँ भाई ऑनलाइन ही चलेगी यार क्लास, मैं तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरनल थोड़ी हूँ। ऑनलाइन ही चलाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ ऑनलाइन ही रहूंगा भाई, कभी मिलने का मौका मिले तो बिल्कुल मिलेंगे। गाइस ऑफलाइन बुला रहे हैं, ठीक है, तुम ना प्लेसमेंट्स पे ध्यान दो। तुम चीजें मतलब करना शुरू करो, जो भी लोग हो, 50 60 70 जितने बंदे हो तुम जो पढ़ते हो, तुम लोग ऑफ कैंपस अप्लाई करते रहो। ठीक है ना? अब चीजें चीजें ये देखो कि तुम्हें बस जैसे भी कैसे भी प्लेसमेंट लेनी है। हर चीज पे एक तो भाई नजर रखा करो, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा मार्केट में। ठीक है, अभी मतलब गर्ल्स के लिए भी कुछ प्रोग्राम आ रहे हैं, मैं आज कुछ लिंक डालने वाला हूँ। भाई देखो अप्लाई हर जगह किया करो। ठीक है, मतलब जहां मिले अप्लाई मारो भाई, बिल्कुल। क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा यार, मुझे ये बताओ ना। नहीं होएगा, हो एक दिन तो हो ही जाएगा। तो याद रखना भाई, अप्लाई करते रहना है तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट आई है, गेट पोस्ट क्या है ये गेट कौन सी पोस्ट होती है भाई? ये गेट गेट पोस्ट तो तुम्हारी वो होती है ना भाई। अच्छा मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ तुम गेट और पोस्ट वाली बात कर रहे हो, बैकएंड स्टफ के लिए मैंने सोचा। कॉल सेंटर के लिए? ये तो कह रहा कर दम ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी है, कम्युनिकेशन सर्विस वाली। पैकेज क्या ऑफर कर रही है? 11 लाख? तो इसके लिए मांग क्या रही है फिर तुमसे, प्री रिक्विजिट? जेडी क्या? 8 सीपीआई मतलब 8 सीजीपीए, उसी को कहते हैं क्या? यार ये तो गलत बात है, मतलब इस चीज में। रुको, सबकी 8 तो नहीं होती यार। भाई सुनो, ये 8 सीपीआई का मतलब 80% नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 9.5 से मल्टीप्लाई होती है। याद रखना इस चीज को, कहीं तुम अप्लाई नहीं मारते हो इस चीज को सोच के कि 8 इज 80, नहीं भाई 8 इज नॉट 80।
भाई हो नहीं रहा ये ऑफ वाला काम। रुको, हाँ स्लैक पे भेज दो। हाँ भेजना, देखें। चलो चलते हैं अभी, ठीक है। याद रखना ये सेट वाली चीज, ठीक है। असाइनमेंट की बात कर रहे हो क्या भानु? तुम म्यूटेड हो अगर कुछ बोल रहे हो तो। आज ही मिलेगा भाई, आज ही डालूंगा असाइनमेंट्स, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, ठीक है। मैं कोड पोस्ट पुश कर देता हूँ गाइस, ग्राफ्स को इतना रिवाइज करके आना, ठीक है।